विद्यार्थियों, हमने ध्वनि के बारे में विस्तृत चर्चा अपने पिछले व्याख्यानों में कर ली है। ध्वनि, ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि का प्रसारण, ध्वनि गमन की प्रक्रिया, संगीतोपयोगी ध्वनि के लक्षण यानी कि नाद के लक्षण, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। अब बारी आती है जो संगीतोपयोगी ध्वनि अथवा ध्वनि को ग्रहण करने का जो प्रमुख साधन है अथवा संवेदना है, वो कर्ण संवेदना कहलाती है। उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। कर्ण संवेदना ही ध्वनि को ग्रहण करती है। वस्तुतः संवेदना के अनुभव हेतु उत्तेजना एवं ग्राहक की आवश्यकता होती है। कर्ण संवेदना का संबंध संगीत से है और संगीत में उत्तेजना नाद अथवा मधुर ध्वनि से होती है एवं ग्रहण कानों के द्वारा उस उत्तेजना को किया जाता है। जब कोई भी भौतिक उत्तेजना हमारे किसी ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करती है तो उससे वह उत्तेजित हो जाती है। संवेदना में उत्तेजना के गुण का आभास मात्र होता है, किंतु उससे ज्ञान नहीं होता। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि संवेदना ज्ञान का प्रथम चरण है। इसमें हम वस्तु से प्रथम चरण प्राप्त करते हैं, सिर्फ आभास। उत्तेजना ज्ञानेंद्रियों से होकर मस्तिष्क में पहली बार पहुंचती है और तब हमें किसी वस्तु की उपस्थिति मात्र की चेतना होती है। ज्ञानेंद्रियों से हम जो प्रभाव प्राप्त करते हैं उसे ही हम संवेदना कहते हैं। सभी ज्ञानेंद्रियां मानसिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। संवेदना को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह से परिभाषित किया है, जिसे आप नोट्स में से लिख लें। अधिकांश विद्वानों ने संवेदना को एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव कहा है, तो कुछ विद्वान जेम्स के अनुसार संवेदना ज्ञान के मार्ग की पहली वस्तु है। इसी तरह से आधुनिक विद्वान माथुर साहब के अनुसार संवेदना ज्ञानेंद्रियों की प्रतिक्रिया है जो उत्तेजित होने पर मस्तिष्क को नाड़ी मंडल के केंद्रों में स्नायुविक धाराएं भेजती हैं और इस प्रकार मस्तिष्क को सर्वप्रथम उस अमुख संवेदना का आभास होता है। अर्थात संवेदना एक प्रारंभिक अवस्था है और संवेदना वह प्रारंभिक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी उत्तेजना की चेतना मात्र प्राप्त होती है। हम जब किसी आवाज़ को पहली बार सुनते हैं जिसका हमें पूर्व अनुभव नहीं होता है, तो हम यह भी नहीं जानते कि यह आवाज़ किसकी है, उसे ही हम संवेदना कहते हैं। और जब हम उसकी पूरी तरह से मानसिक रूप से उसका विश्लेषण कर लेते हैं तो संवेदना हमें ज्ञान में परिवर्तित होती नज़र आती है और फिर हम बता देते हैं कि यह उस अमुक वाद्य या अमुक व्यक्ति की आवाज़ है। दूसरे शब्दों में पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना या उसमें अर्थ जोड़ना प्रत्यक्षीकरण है। संवेदना में हमारा ज्ञान अधूरा रहता है जब हम किसी वस्तु के बारे में नहीं जानते, केवल वस्तु को जानते हैं। यह हमारा अमिश्रित ज्ञान संवेदना है। अब संवेदनाएं कितनी तरह की होती है, क्योंकि हम अभी ध्वनि संवेदना के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं प्रमुख रूप से आपको श्रवण संवेदना से रिलेटेड बता रही हूँ, किंतु आपके लिए ये जानना भी आवश्यक है कि संवेदना कितनी प्रकार की होती है। संवेदनाओं को कोई आधार पर विभाजित किया गया, बहुत से आधार पर विभाजित किया गया है, लेकिन मुख्य विभाजन 3 भागों में सभी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर किया गया है। पहला तो होती है आंतरिक ज्ञानेंद्रिय, जिससे शरीर के अंदर जो उत्तेजना होती है उसका हमें आभास होता है आंतरिक ज्ञानेंद्रियों से। दूसरा है मध्य ज्ञानेंद्रियाँ, मांसपेशी और जोड़ों में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियाँ मध्य ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। और तीसरा है बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ। बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ से संबंधित उत्तेजना को ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियों को बाह्य ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ये ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर में 5 होती हैं।
जिन्हें मनोवैज्ञानिक संवेदनाएं हम कहते हैं। ये कौन कौन सी हैं? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। दृष्टि संवेदना, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं। दूसरा, गंध संवेदना, जिससे हम नाक से आती हुई अच्छी या बुरी सुगंध अथवा बदबू का ग्रहण करते हैं। त्वचा संवेदना में उद्दीपक स्पर्श है और उसका ग्राहक त्वचा ही होती है। त्वचा मस्तिष्क का दर्पण होती है, या यूँ कहें कि मन का आईना होती है। जो कुछ भी हम सोचते या महसूस करते हैं उसका त्वचा पर असर पड़ता है। किसी अच्छे कलाकार का गाना बजाना सुनकर कई बार हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि स्पर्श ज्ञानेंद्रियाँ भी संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए हम सामान्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर कर्ण संवेदना, ये इसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कान की संरचना और के बारे में और सुनने की प्रक्रिया के बारे में। यहाँ पे आप इतना ही समझ लें कि जो भी संगीत है उसकी ध्वनि, जो संगीत जो है ध्वन्यात्मक मधुर ध्वनि से रिलेटेड जो कला है उसका आनंद हम श्रवण संवेदना के बिना नहीं ले सकते। फिर वाचा संवेदना, इस संवेदना का अर्थ होता है बोलना, जिसकी ज्ञानेंद्रिय जीभ है। जीभ के द्वारा हम स्वाद का अनुभव करते हैं, चाहे वह स्वाद मीठा हो, नमकीन हो, कड़वा हो, खट्टा ही क्यों न हो, हमें स्वाद का अनुभव मस्तिष्क के द्वारा होता है। ये है हमारी जीवा की संवेदना, जिसे हम वाचा संवेदना भी कहते हैं। इसका संबंध भी संगीत से है, क्योंकि संगीत में जो रस है, आपने पढ़ा है राग और रस का जो टॉपिक है, उसका आस्वादन, जिस तरह से भोजन का आस्वादन जीवा करती है, ठीक उसी तरह का जो है ना खट्टा, मीठा और तीखा, यानी कि रागों की प्रकृति से जो संबंधित स्वाद है अथवा रस है, उसका अनुभव हम संगीत के द्वारा करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये जो संवेदना है उसका संबंध भी संगीत से है। कर्ण संवेदना का तो है ही है। फिर त्वचा संवेदना को तो मैंने बताया ही आपको। अच्छा गाना सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर दृष्टि संवेदना, कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा गाना गाया जा रहा है, परफॉर्मेंस प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है शास्त्रीय संगीतज्ञ के द्वारा, किंतु उस गायक के हाव भाव इतने विकराल होते हैं कि वो जो दृष्टि संवेदना है वो कर्ण संवेदना को प्रभावित कर देती है और संगीत से हम उसका आस्वादन पूरा नहीं ले पाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो संगीत तो पूर्ण रूप से संवेदना से जुड़ा हुआ विषय है और इसका आस्वादन जो है वो प्रमुख रूप से कर्ण के द्वारा लिया जाता है। तो अब हम विस्तार से पढ़ेंगे श्रवण संवेदना के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि श्रवण संवेदना जो है वो कान से संबंधित है, अतः हमें कान की बनावट, कान की संरचना और कान के विभिन्न अवयवों के बारे में आवश्यक जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही सुनने की प्रक्रिया किस प्रकार कर्ण के द्वारा संभव होती है, इसके बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। तो हम अपने अगले व्याख्यान में कान की जो है वो बनावट के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।